नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेमंत सोरेन नेतृत्व वाली झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार व गिरती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में किया प्रदर्शन। विरोध मार्च निकालकर की नारेबाजी। सभी प्रखंड परिसर में आयोजित हुआ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। बोकारो रेंज के आईजी पहुंचे गिरिडीह। पुलिस लाइन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। परिसदन भवन में वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। लॉ एंड ऑर्डर, साइबर अपराध जैसे तमाम बिंदुओं पर की गई चर्चा। दिए गए कई निर्देश। तीसरी थाना प्रभारी और खोरी बहुआ एसडीपीओ के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर किसान जनता पार्टी के किसानों ने दिया धरना। तख्तियां और बैनर लेकर किया प्रदर्शन। शराब माफियाओं को ले देकर छोड़ने का लगाया आरोप। डीसी ऑफिस में आयोजित जनता दरबार में जिले से आए फरियादियों ने सुनाई अपनी समस्या। उपायुक्त ने समस्या समाधान का दिया निर्देश। कहा सभी के आवेदन का हो निराकरण। बहुत मामलों का हुआ ऑन द स्पॉट निराकरण। और अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के तहत सिंधवारिया पंचायत सचिवालय में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नशा से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने की दिलाई गई शपथ। और अब खबर विस्तार से। झारखंड में हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 3 बजे तक सीहोडी समेत जिले भर में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में सीहोडी के आम बागान से भारी संख्या में कार्यकर्ता झंडा बैनर लेकर पैदल मार्च करते हुए सिरसिया सदर प्रखंड कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस विरोध मार्च में भाजपा नेता सेवा निर्मित इंजीनियर विनय सिंह, संदीप डंगाइच, सुभाष सिन्हा, अरविंदर सिंह बगा, कामेश्वर पासवान, प्रकाश सेठ, संजीत सिंह, पप्पू, मनोज संघई, भागीरथ मंडल, सुरेश मंडल, बैजनाथ वर्मा, रंजीत रॉय, विवेक गुप्ता, विकी, हरीश सिन्हा, सुमित सिंह, रंजन सिन्हा, प्रकाश दास, संतोष गुप्ता, भाजपा महिला नेत्री शालिनी वैश्यख्यात, संगीता सेठ समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नेता शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य में जमीन घोटाले और अवैध कब्जे सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार के मंत्री खुद जमीन लूटने में शामिल हैं और पुलिस की मिली भगत से गरीबों की जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है। नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी अगर जब भी नहीं सुधरे तो लाज संभव है। भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यख्यात ने गिरिडीह के पचम्बा रोड की दुर्दशा और महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार यह स्पष्ट करे कि यह योजना किन महिलाओं को और कब लाभ देगी, क्योंकि धरातल पर इसका लाभ आज भी अधिकांश महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार दिया और कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगर सरकार ने जनता की आवाज नहीं सुनी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। 1 वर्ष पूर्व सरकार के पास बेचा है, उसका भी आज पैसा ही सरकार नहीं दिया। रोहिणी नक्षत्र पार हो गया, मृगशिरा पार हो रहा, अतरा पहुंच गया, अभी तक खाद और बीज उपलब्ध नहीं है। यही सब बात को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को जगाने के लिए आए और अधिकारियों को भी कह रहे हैं कि आप अधिकारी हैं, आप जनता के सेवक हैं, आप सरकार का टूल किट बनकर एक पक्षीय काम न करें, ये भी चेतावनी दी है। हजारों हजार परिवार वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन उसे भू स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण जो है उसको जो है उनके आश्रितों को जो है आवासीय और जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, जिसके चलते सरकारी सुविधा से वंचित हो रहे हैं, नौकरी से वंचित हो रहे हैं। जो यहाँ आप चले जाइए, इसको शीघ्र चुनाव कराने की ज़रूरत है। किसानों की जहाँ तक बात है, किसानों को समुचित
सिंचाई का साधन नहीं है, उसका विस्तार किया जाए और जो भ्रष्टाचार है उसको बंद किया जाए, जनता का काम सुचारू ढंग से किया जाए। इसी को लेकर करके आज आक्रोशपूर्ण जो है प्रदर्शन किया गया कि आप इस पर ध्यान दें। अगर नहीं समस्याओं का समाधान करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से आगे भी आंदोलन करने के लिए विवश होगी। किस तरह पचम्बा गिरिडीह जो मेन रोड है उसकी दुर्दशा आप देख रहे हैं और कई महीनों से हम सब आवाज उठा रहे हैं। आपने कॉलोनी के आवंटन में किस तरह धांधली मच रखी है ये देखा होगा। नल जल योजना की तो क्या धज्जी उड़ी है, वो प्रदेश की एक एक जनता भुगत रही है पानी के पिछले गर्मी को लेकर। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंचल कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में यहाँ हमने धरना दिया है, आक्रोश प्रदर्शन किया है। जनता की मांगों को लेकर हम यहाँ खड़े हैं और इस कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए का बन गया, सरकार के पास विभाग है लेकिन विभाग के जो अधिकारी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। सरकार भी असमंजस है, जनता त्रस्त हो गई। इसलिए सरकार को कहना चाहेंगे कि गद्दी परमानेंट नहीं होता है, गरीबों का काम करिए, दुआ लीजिए, अन्यथा गरीबों की बद्दुआ लीजिएगा तो वो ना जमीन में रहिएगा ना आसमान में रहिएगा, पता चलेगा आप यहाँ हैं ना वहाँ। कार्यालयों में आक्रोश रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ। झारखंड सरकार, हेमंत सरकार के विरोध में पूरे क्षेत्र में आज हर विभाग में भ्रष्टाचार परम सीमा पर है। इसी को लेकर के आज हम लोग भाई है माताएं बहनें उस पर भी सभी को मैया समान योजना देने का काम करें। गांव में जो पानी की व्यवस्था हम लोग नल जल योजना के माध्यम से किसी तरह से जो है उसको भी सुधार करने का काम करें। यही भारतीय जनता पार्टी का मांग है। बोकारो रेंज के आईजी क्रांति कुमार गढ़ी देशी मंगलवार को 2 बजे गिरिडीह पहुंचे। पुलिस लाइन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद परिसदन भवन में उन्होंने जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था, साइबर अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। करीब 1.5 घंटे तक चले इस बैठक में एसपी डॉक्टर विमल कुमार, डीएसपी 2 कौसर अली, एसडीपीओ जीत वाहन उरांव, साइबर डीएसपी आबिद खान, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर मातो समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। आईजी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि साइबर अपराध के मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाए और तकनीकी दक्षता को और बेहतर बनाया जाए। साथ ही अवैध नशे के कारोबार पर सख्त निगरानी रखने और ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गिरिडीह में साइबर अपराध और नशीले पदार्थों की चुनौती लगातार बढ़ रही है। युवाओं को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में पुलिस को ज्यादा सतर्क और संवेदनशील बनने की जरूरत है। आईजी ने जोर देकर कहा कि पुलिसिंग को और अधिक जनमुखी बनाया जाए, थानों में आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और समस्याओं का त्वरित समाधान हो। साथ ही स्कूल और कॉलेजों में भी विधिक जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को कानून के प्रति सजग बनाया जाए। सारे पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग होना चाहिए, पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग, और पब्लिक का जो भी समस्या है संवेदनशीलता रखें और अच्छा से व्यवहार करें पब्लिक के साथ में, जो भी पिटिशन लेके आते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा कॉलेज में, स्कूल बच्चों में थोड़ा कानूनी के जागरूकता का भी थोड़ा अभियान चलाने के लिए बताया गया। फिर जितना भी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए पेंडिंग केसेस है उसमें इन्वेस्टिगेशन थोड़ा तेज़ी लाने के लिए, पेंडिंग केसेस में थोड़ा सुधार लाने के लिए। फिर साइबर क्राइम केसेस के बारे में भी अनुसंधान में कैसे प्रगति लाना है, इसमें थोड़ा तकनीकी चीज़ें उनको समझाया गया है। साइबर क्राइम केस पे कैसे हम लोग ऑफिस लगाएं, और ये भी बताया गया है कि साइबर क्राइम पर पूरी तरह से हम लोग ऑफिस लगाएंगे। और जो अभी जो ड्रग्स का भी काफ़ी शिकायत जो मिल रहा है टाउन में जगह जगह पे, इस पर भी थोड़ा कुछ लगाने के लिए और अनुसंधान में थोड़ा सुधार लाने के लिए भी निर्देश दिया गया। तो ऐसे है ना, बाकी चीज़ें के बारे में आपको जो अच्छा लगे वो लिख लीजिए।
तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार एवं एसडीपीओ खोरी महुआ राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर मंगलवार को 2 बजे किसान जनता पार्टी के बैनर तले झंडा मैदान गिरिडीह में धरना दिया गया। इस दौरान विभिन्न नारा लिखे हुए तख्ती बैनर के साथ शहर में प्रदर्शन भी किया गया। बताया गया कि 10 जून को गिरफ्तार कर तीसरी थाना लाए गए शराब माफिया और उसके विपक्षी को थाना से छोड़ने के लिए ले देकर मामला मैनेज करने संबंधी तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार और मध्यस्थ लोकाय निवासी विजय मंडल के बीच हुई बातचीत का ऑडियो जांच कराकर भ्रष्ट थाना प्रभारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। धरना में उपस्थित सीता देवी ने कहा कि हमारे समाज के नौजवान सिकंदर तूरी वगैरह समाज के लोगों को शराब के लत से छुटकारा दिलाना चाहते थे और इसीलिए शराब माफियाओं का शराब लाद के ले जाते मोटरसाइकिल पकड़कर पुलिस को सौंपना चाहे, लेकिन शराब माफियाओं द्वारा दिए गए मोटा रकम के प्रलोभन में आकर तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार और एसडीपीओ खोरी महुआ राजेंद्र प्रसाद ने न सिर्फ गिरफ्तार किए गए शराब माफिया को छोड़ दिया, बल्कि शराब माफिया के कहने पर शराब पकड़ने वाले निर्दोष 4 दलित समुदाय के युवकों पर मोटरसाइकिल और रुपया छीनने का आरोप लगाकर डकैती केस करके जेल भेज दिया, ताकि भविष्य में शराब के अवैध कारोबार का कोई विरोध नहीं कर सके। गिरफ्तार किए गए दलित परिवार के परिजनों ने कहा कि जेल में भी हमारे लोगों को सोने का जगह देने के नाम पर 2500 रुपया प्रतिबंधी प्रतिमाह के हिसाब से मांगा जा रहा है। नहीं देने पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाएगा। हम गरीब कहां से उतना रुपया प्रतिमाह लाएं। किसान जनता पार्टी के संयोजक तीसरी थाना क्षेत्र के निवासी दासू मुर्मू ने कहा कि पीड़ित परिवार के लोगों द्वारा जो ऑडियो और वीडियो प्रस्तुत किया गया है, उससे थाना प्रभारी रंजय कुमार का भ्रष्टाचार में लिप्त होने का पुख्ता प्रमाण मिल रहा है। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ अब उलगुलान नहीं होगा तो तीसरी थाना क्षेत्र के दलित, आदिवासी और गरीबों पर पुलिसिया जुल्म बढ़ता ही जाएगा। विरोध प्रदर्शन के बाद महामहिम राज्यपाल झारखंड के नाम उपायुक्त गिरिडीह को ज्ञापन देकर दोषी पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग किया गया। विरोध प्रदर्शन में सीता देवी, केसिया देवी, हेमिया देवी, सुनीता देवी, रुकवा देवी, सोनी देवी, मुंशी मुर्मू, लखन मुर्मू, बड़की किस्कू, बीना बास्के, बड़की हेमरम, धनेश्वर महतो, जहांगीर अंसारी, घनश्याम पंडित, संतोष बास्के, पति हेमरम, महादेव विश्वकर्मा एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मामला तो मैं किसान जनता पार्टी के कार्यालय सचिव के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि पूरे जिला में, चाहे वो तीसरी अंचल हो, चाहे वो थाना हो, भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। जो कि हालिया में दलित महिला किसानों के ऊपर तीसरी अंचल में लाठी चलवाना और ये तत्कालीन में आपका शराब माफिया को पकड़ के घूस लेके छोड़ देना और उल्टा दलित युवकों को, जो कि शराब माफिया को पकड़ने के लिए उन लोग योजना बनाए थे, इस तरह का योजना बनाने के संदर्भ में तीसरी थाना प्रभारी घूस लेके और उल्टे इन लोग को डकैती केस में फंसा दिए। इसका सही रूप से जांच होना चाहिए और इसके लिए किसान जनता पार्टी आगे और कड़ा से कड़ा धरना प्रदर्शन करेगा और ये जो दलित युवकों के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है उसके लिए वो आगे बढ़ के लड़ेगा और उसको हक अधिकार दिलाने का काम करेगा और निर्दोष को छोड़ाएगा और निर्दोषियों को सजा दिलवाने के लिए आवाज उठाएगा। क्या मामला है? मामला यही है सर, 10 तारीख को सिकंदर मेरा मायके वहीं है, ससुराल वहीं गया था। उन लोग मनोज कुमार साहब और उसका छोटन साहब, मनोज कुमार के पापा के नाम छोटन साहब है और साधु कुमार के पापा का नाम जुगल साहब। उन लोग करीब साल भर से ही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? शराब का काम कर रहा है। तो सिकंदर और सरबन और अजय तुरी और रमेश कुमार, इन लोग 4 जनों ने मिलकर पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद मैं गाड़ी लेकर कहीं चल गया के बाद में इन लोग बोला डकैत है, डकैत का नाम दे करके इन लोग का उल्टा फंसाया गया, ऊपर से जेल भी भेज दिया है। डकैत है, इन लोग चोरी कर लिया है। उसके उन लोग मतलब जो शराब माफिया था उन लोग के भी पकड़ा था करीब 10 तारीख को। बड़ा बाबू से बोले तो बड़ा बाबू बोला जाओ सुनील साहब से बात कर लो। कौन बड़ा बाबू? कहाँ के बड़ा बाबू? और तीसरी थाना की बड़ा बाबू रंजन कुमार बोलता है उसको, वही है। उसके बोला जाओ कि दे दो पैसा, दे दो सुनीता को। तो सुनीता को मिला जुला कर पैसा मतलब 4 जन भूखा है, कर्जा कोई खरीद लिया है, कोई यहाँ वहाँ से करके पैसा मतलब 50 रुपये दिए हैं सुनीता को। तो इसमें ऑडियो बड़ा बाबू को, सुनीता को और एसडीपीओ को जांच होना चाहिए सर।
क्या मांग करते हैं आप? मांग हम लोग यही कर रहे हैं कि निर्दोष जो है उन लोग घुस गया है, गरीब आदमी जो घुसा दिया है, डकैती में फंसा गया है, उन लोग का बाहर आओ। अभी जो शराब का काम कर रहा है तो उन लोग अंदर जाए, और अभी भी काम कर रहा है उन लोग, खुल के काम कर रहा है। किस ऑर्डर से काम कर रहे हैं उन लोग का पैसा नहीं दिया है बड़ा बाबू के, तो कैसे काम कर रहा है? तो मतलब हम लोग ढीबरा चुनते हैं, हम लोग का कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं है सर, हम लोग के साथ कोई नहीं है। उन लोग का पैसा नहीं है तो मतलब हम लोग गिनती तो नहीं है क्या? और उन लोग मतलब पैसा रखता, ताड़ी भी बेचता, सुबह से पूरा भीड़ लगा रहता है, मतलब मुर्गा उर्गा बेचता है, दुकान दिया, उन लोग का पैसे है। शराब बेटा तो शराब बेचबे करता था, बिहार पास करता है, अभी भी पास करता है, तो उन लोग ब्याज पर पैसा लगाता है। हम लोग हरिजन है, तुरिया, तो कहाँ से लाएंगे पैसा? पैसा नहीं है, इसकी वजह से जेल में रहेगा। मतलब इन लोग काम भी नहीं किया है, डकैती का नाम दे करके फंसा दिया, और जो मतलब काम किया है उन लोग अच्छा से घर में सो रहा है, अभी भी काम कर रहे हैं उन लोग। तो उसको काम करने का बड़ा बाबू ऑर्डर दिया होगा तब तो पैसा लिया है 2 लाख रुपया। आप लोग एसपी को? मेरा गाँव कलकत्ता में रहता है, तो कलकत्ता में रहता था, यहाँ आया घूमने के लिए, तो आया तो मेरे घर में उड़ा रहा था। ये लड़का जो लड़ाई झगड़ा में नहीं गया है, लेकिन वो लड़का के फंसा गया है। मतलब 2 लड़का नहीं था, लेकिन 2 लड़का के नाम दे दिया है। और यही जो बड़ा बाबू था, जब हम लोग गए, बड़ा बाबू आया तो हम लोग का घर आया तो हम लोग का कोई मैटर नहीं पूछा कि मामला है नहीं है, से हम लोग का नहीं पूछा। खाली बोला कि चलो सिकंदर के पकड़ के ले गया, सिकंदर के ले गया। फिर आया 4 बजे भोर, तो ले गया रमेश का, और पकड़ के ले गया। फिर सुबह में बुलाया हम लोग का, तो हम लोग गए, तो हम लोग का मतलब जाने दिया बड़ा बाबू, वहाँ नहीं जाने दिया, मत जाओ, नहीं जाने दिया। वो लोग की बात किया नहीं किया से पता नहीं है, लेकिन वही तो देखिए, शराबी माफियों के भेजा गया है, और निर्दोषी का देखिए यहाँ रखा गया है। कारण कि लोग पैसा दे दिया, 2 लाख रुपया मांगा, 2 लाख रुपया दे दिया। हम लोग सभी मांग रहा था 1.5 लाख रुपया, हम लोग का पास में 1.5 लाख रुपया नहीं है। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग ढिबरा बेचते हैं, हम लोग ढोल बजाते हैं तो खाते हैं, तो हम लोग 1.5 लाख रुपया कहाँ से लाएं? लेकिन इसी के बाद में बोला कि अच्छा ठीक है, जाइए सुनील से बात करिए, सुनील से हो जाएगा। हम लोग सुनील से बात किए, तो बोला हाँ ठीक है, सो 1.5 लाख रुपया नहीं दे पाइएगा तो 50,000 रुपया दीजिए। किसान जनता पार्टी हम लोग का अभी समर्थन कर रहा है। हम लोग का जो शराबी को जो पकड़ा उनको छोड़ दिए हैं, और मतलब निर्दोषी के भेजे हैं, इसीलिए हम लोग का जल्दी फैसला दो, और नहीं देंगे तो सोचिए की होगा, सो हम नहीं बता, हम लोग नहीं कह सकते। किसान जनता पार्टी हम लोग का वही दे रहा है, साथ दे रहा है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को 1 बजे डीसी ऑफिस कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए दर्जनों लोगों से उपायुक्त ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, दाखिल खारिज, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, भू अर्जन, पेयजल आदि से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसारित किया गया तथा जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के तहत मंगलवार सिंघवारिया पंचायत सचिवालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उपरांत उपस्थित सभी लोगों ने नशा से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय मुखिया रामेश्वर प्रसाद वर्मा ने की। कार्यक्रम में पंचायत अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा व मूल्यांकन किया गया। इस अवसर पर उप मुखिया डिजिटल प्रसाद वर्मा, वार्ड सदस्य किशोर सिंह, विनोद यादव, रामलाल टुडू, पंकज पांडे, सहिया नीतू पांडे, आंगनबाड़ी सेविका सरिता वर्मा, कंचन वर्मा, जल सहिया शबनम कुमारी, सामाजिक परिवर्तन संस्थान से आनंद दीनानाथ पांडे और नीट संस्था के रूप कुमारी व ललिया देवी समेत कई लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी पीरटाट
प्रखंड कमेटी द्वारा मंगलवार को 12 बजे पीरटार प्रखंड कार्यालय के बाहर आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बतौर प्रभारी जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनुकांत एवं विभाकर पांडे उपस्थित रहे। झमाझम बारिश के बीच सभी भाजपाई जुलूस की शकल में नारेबाजी करते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। बारी बारी से वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार पर सवाल खड़े किया। जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने कहा कि देश की मोदी सरकार ने जो भी वायदे किए उसे पूरा किया, लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता के साथ धोखा किया। जनता का मामूली काम भी नहीं हो पाता है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनुकांत ने कहा कि यहाँ के अधिकारी को अबुआ सरकार ने लाचार किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे की उगाही हो रही है। झारखंड में किसी भी जगह पोस्टिंग कराने के बाद भी रिचार्ज का दौर चल रहा है। कार्यक्रम को विभाकर पांडे, जिला उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद, सिकंदर हेमब्रम, शरद भगत सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया एवं झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। मौके पर अजय सिंह, संतोष राणा, अरविंद चंद्र राय, बबलू साव, शमशाद आलम, बसंत सिंह, सुधीर सिंह, फलेंदर सिंह, अमर तूरी, प्रशांत तिवारी, सोमनाथ पांडे, भवानी देवी, रिंकी देवी, अंबुज मोदक, बुद्धन हेमब्रम, विकास चौधरी, कैलाश बर्नवाल, चोला गोप, पंचम सिंह, बालेश्वर यादव, शंकर सिंह, नरेंद्र राम, रामनारायण सिंह आदि मौजूद थे। पार्टी प्रदेश के द्वारा समस्त झारखंड के अंचलों में आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिस धरने का नाम जन आक्रोश धरना था, जिसके माध्यम से आज हम लोगों ने राज्य सरकार के द्वारा लगातार ब्लॉक, थाना, स्वास्थ्य केंद्र, ये सरकारी सभी संस्थानों में लगातार जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसी के तहत आज हमने जन आक्रोश के माध्यम से अंचल कार्यालय पीरटार में एक दिवसीय धरना कर वहाँ के अधिकारियों को ये बात समझाने का प्रयास किया कि आप अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाएं, क्योंकि जनता आप एक एक कार्य प्रणाली को देख रही है और जिस प्रकार लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चाहे आवास की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो या दिव्यांग पेंशन हो, किन्हीं को लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसको देखें और सुनिश्चित समय पर दिलवाने का काम करें, ताकि जनता जिस विश्वास और आशा के साथ झारखंड में सरकार गठन करने का काम की, उसमें सरकार बिल्कुल विफल है और सरकार की योजना का लाभ समय नहीं मिल पा रहा है। आज लगातार विकास कार्य बाधित हो रहा है। सभी ठेकेदार हो या जिनमें विकास कार्य सभी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि पैसे के अभाव में नहीं है। तो मैं प्रखंड कार्यालय के माध्यम से सरकार तक सूचना करने के लिए जन आक्रोश धरना के कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें मैंने बहुत सारी बातें कहा है। जो समस्या है उसको निदान करने का विलंब प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर मंगलवार को 2 बजे राज्य सरकार की भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली के विरोध में बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सौरभ सागर मिश्रा एवं रघुनंदन प्रसाद कुशवाहा ने संयुक्त रूप से की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी और मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा मौजूद रहे। प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार में आम जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी रिश्वत देनी पड़ रही है। मैया समान योजना में कटौती, रजिस्टर 2 से पन्नों की हेराफेरी और छात्रों को प्रमाण पत्र के लिए पैसे देना आम बात हो गया है। कार्यक्रम से भाजपा के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने सुधार नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बेंगाबाद प्रखंड के छुटकी खरकडेहा गांव में सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को 4 बजे अपनी परेशानी जाहिर की। ग्रामीणों ने बताया कि बनहत्ती से छुटकी खरकडेहा पथ का एग्रीमेंट 2 वर्ष पूर्व हो चुका है, लेकिन ठेकेदार द्वारा आधा अधूरा कार्य कर सड़क को यूं ही छोड़ दिया गया है। लोगों ने बताया कि लगभग 300 मीटर की दूरी की सड़क बदहाल है, जिससे प्रतिदिन 30 से 40 हजार लोगों को आवागमन में भारी परेशानी होती है। जर्जर सड़क के कारण एम्बुलेंस तक गांव में नहीं पहुंच पाती, जिससे मरीजों की स्थिति गंभीर हो जाती है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से अविलंब सड़क मरम्मत की मांग की है। वहीं बेंगाबाद बीडीओ सुनील कुमार मुर्मू से फोन पर संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब विभाग को सूचित कर शीघ्र ही मरम्मती कार्य शुरू करवाया जाएगा। ये बनहत्ती टू छोटकी खरड़िया पथ का एग्रीमेंट आज से 2 वर्ष पहले हुआ है। ठेकेदार की ये लापरवाही है कि अब तक इस रोड का काम को पूर्ण नहीं किया गया है। लोगों को आवाजाही में काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कई वर्षों के बाद लोगों को ये आशा और उम्मीद जगा था कि अब हम लोगों को यहाँ से गिरिडीह जाने में सुलभ होगा। इस रोड से लगभग 30 से 40 हज़ार पॉपुलेशन प्रभावित हो रहा है, जो प्रत्येक दिन सड़क से आना जाना करते हैं। आप देखेंगे कि रोड में कैसे रोड है या तालाब है रोड में, ये कहना मुश्किल पड़ जाएगा। और आए दिन लोगों का आना जाना रहता है, भारी भरकम वाहन चलती है, छोटे वाहन के लिए तो भारी मुसीबत का सामना पड़ गया है। और इस रोड में एम्बुलेंस तक नहीं जाना पा रहा और मात्र 300 मीटर ये रोड बाधित है। हम सरकार के माध्यम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से ये हम आग्रह करना चाहेंगे कि ठेकेदार से अविलंब इस काम को पूरा करवाया जाए। धन्यवाद। हमने के इतना दिक्कत है अब जब बरसात के सीजन में पैदल चलना मुश्किल हो गया, गाड़ी वाला तो दूर है, पानी कचरा भरा रहे हर जगह से पूरा बाधित हो गई। आवाज बहुत परेशानी उठाते रहे हमारा नाम भुवनेश्वर साहब है और हम चाहे सरकार से कि हमारा रास्ता क्लियर बनाए रहे, आना जाना बहुत विलम्ब होने के साथ। यह रोड बहुत जर्जर स्थिति में हो गया है, बहुत गड्ढा है, पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ी की दूर की बात है। हेमंत सोरेन नेतृत्व वाली झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार व गिरती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में किया प्रदर्शन। विरोध मार्च निकालकर की नारेबाजी। सभी प्रखंड परिसर में आयोजित हुआ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। बोकारो रेंज के आईजी पहुंचे गिरिडीह। पुलिस लाइन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। परिसदन भवन में वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। लॉ एंड ऑर्डर, साइबर अपराध जैसे तमाम बिंदुओं पर की गई चर्चा, दिए गए कई निर्देश। तीसरी थाना प्रभारी और खोरी बहुआ एसडीपीओ के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर किसान जनता पार्टी के किसानों ने दिया धरना। तख्ते और बैनर लेकर किया प्रदर्शन। शराब माफियाओं को देकर छोड़ने का लगाया आरोप। डीसी ऑफिस में आयोजित जनता दरबार में जिले से आए फरियादियों ने सुनाई अपनी समस्या। उपायुक्त ने समस्या समाधान का दिया निर्देश। कहा सभी के आवेदन का हो निराकरण, बहुत मामलों का हुआ ऑन द स्पॉट निराकरण। और अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के तहत सिंधवारिया पंचायत सचिवालय में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नशा से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने की दिलाई गई शपथ। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।